हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो अधिकतर बच्चे कर देते हैं वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूँ। क्वेश्चन देखो, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर चार्ज एंड ज्वाइंड बाय अ वायर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फीयर्स इज। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी आ चुका है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करना, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। वो कह रहे हैं दो स्फीयर्स हैं, एक पर चार्ज Q1 है, एक पर Q2 है, हमने कंसीडर कर लिया है। एक स्फीयर का जो रेडियस है A है, दूसरे का B है। दोनों को वायर से जब कनेक्ट कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनका रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। वीडियो करो पॉज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ विच इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने बी ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि बी अपॉन ही। अब ये कैसे आया, मैं आपको इसको सॉल्यूशन बता देता हूं। देखो एक चीज हमें ध्यान रखो, इस बॉडी पे कुछ चार्ज है, इस बॉडी पे कुछ चार्ज हो सकता है, एक दूसरी बॉडी पे कुछ बिल्कुल भी चार्ज ना हो, लेकिन आप ये समझ लो जब दोनों बॉडीज को आप किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी कि V1 और इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। और जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो उस टाइम A से B या B से A की तरफ कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो समझ लेना, इस पर कोई भी वैल्यू हो सकती है चार्ज की, इस पर कोई वैल्यू हो सकती है, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। हमने ये V1 इक्वल्स टू V2 जैसा क्वेश्चन में बोला लिख दिया। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, K Q1, इस बॉडी पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 ले लिया हमने, अपॉन इस बॉडी का रेडियस A, ऐसे इसका ले लिया K Q2 अपॉन इस बॉडी का रेडियस B। फिर हमने K से K कैंसिल कर दिया, इस A को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q1 अपॉन Q2, इस Q2 को Q1 के नीचे लिख दिया और उस A को यहां ले गए तो क्या हो गया हमारा A अपॉन B। इसको हमें यहीं छोड़ देना है। अब हमने क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ, तो हमने E इक्वल्स टू इस वाली बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसका फॉर्मूला बनाया, K Q1 अपॉन इसका रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरी बॉडी, ये वाली बॉडी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, E2 K Q2 अपॉन B स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, E1 अपॉन E2 आ गया और ये हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ, तो आपका हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इंटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर है, A अपॉन B के बराबर है, तो हमने A अपॉन B लिख दिया और इंटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो आपका आंसर आ गया B अपॉन A। ठीक है, E1 अपॉन E2, ये तो ये इसका फाइनल आंसर है, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। आप ये ध्यान रखना, हमें से डायरेक्ट E1 E2 का रेशियो नहीं निकालना, पहले हमको जैसा क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है जब वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन बनानी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जब वो रेशियो लगा देते हैं तो फिर आंसर प्रॉपर आता नहीं, तो हमें ये लगने लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस बॉडी की, जैसे हमने फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 अपॉन A स्क्वायर, यानी इसके रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगने लगता है जैसे हमारा करेक्ट ऑप्शन D वाला होना चाहिए, बट ये नहीं है। आप क्वेश्चन को कंडीशन के साथ समझे, पहले पोटेंशियल को बराबर करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।